राजस्थान में 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें ऋतु बनावत भी बानिया से विधायक हैं, वो भी उनका भी नाम इसमें चला। हमारे साथ वो मौजूद है बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को वो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपका भी नाम भास्कर में चला। क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वीडियो आया? देखिए, भास्कर ने जो वीडियो चलाया, आप उसमें उस वीडियो को ध्यान से आप लोग भी देखिए, जनता भी देखे कि कहाँ ऋतु बनावत ने कोई डिमांड करी, कोई लेटर उसको दिया, कोई बातचीत कमीशन की मैंने की या मेरे पति ने की। सब बात कर रहा है वो बंदा कर रहा है आगे वाला। हमने किसी तरह की कोई भी बात उससे नहीं की है। मेरे सामने कोई रुपया पैसे की बात नहीं हुई है। मैंने तो उल्टा उसको बोला, बार बार बोला, बजट ख़त्म हो गया, ठीक नहीं है, छवि खराब होती है, सब चीज़ मैंने बोली है उसको। ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, अगले बजट में देखेंगे, सोचेंगे, बात करके बताएंगे। कोई आता है तो आपके पास काम लेके आता है तो उसको यही बोला जाता है जब नहीं करना होता है तो। क्योंकि जिस तरह से विधायक जनप्रतिनिधि होता है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर उसके इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं एक छवि पर भी बड़ा असर होता है, जनता के मन में भी शंका पैदा होती है। देखिए, निश्चित तौर पर छवि पर असर होता है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी लोगों की नज़रों में मेरे को गुनहगार बना दिया गया। मैं बहुत मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँची, बहुत श्रम किया, बहुत लोगों के धोख लगाई, तब मैं यहाँ तक पहुँची। जनता ने पूरा मेरे को आशीर्वाद दिया, इतने ज़्यादा वोटों से मैं जीत कर आई, 40,700 से। तो निश्चित तौर पर छवि को धूमिल करने का, मेरी जो तपस्या थी इतने सालों की, उसको ज़ीरो करने का काम भास्कर ने किया। तो आप बताइए मैं कैसे उसको बख्श दूं? पहले भी उससे कभी बात हुई क्या? उसने कहा कि घर पे मेरे आके आपसे पास बातचीत वो होगी? पहली बार, मेरे से तो व्यक्तिगत तौर पर वो पहली बार मिला। मेरे पास तो बिना सूचना के लगातार वो आ रहा था। एक बार तो पहले भी आया, तो मैंने कहा आप बिना फ़ोन करके मेरे को बिना टाइम लिए क्यों आए? मैंने उसको मेरे घर से भेज दिया। उसके बाद बयाना भी 1-2 बार वो ऋषि जी से जाकर टकराया, तब भी उन्होंने हाथ जोड़ के उसका वापस भेज दिया। तो लगातार वो प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने उसकी बात कभी सुनी नहीं थी। मैं तो पहली बार मेरे घर पे, बयाना घर पे आ गया, निवास पर आ गया, लोगों से लगातार बात करती हूँ, वहीं उससे बात कर रही हूँ। मैं पूरे वीडियो में कहीं भी मैंने कोई लेन देन की बात नहीं करी, कोई कमीशन की बात नहीं करी, कोई पैसे की डिमांड ऋषि जी ने नहीं करी। वो पैसे दे रहा है तो उसको मना किया है कि ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे नहीं चलता। ये सब चीज़ें उन्होंने कही है। बस कहीं गलती हुई तो ये कि उसकी बात सुन लेना। भाई कोई व्यक्ति आपके पास है तो गलती, हाँ, अगर किसी की बात सुन लेना गलती है तो वो हमारी गलती है, ये मैं कहूँगी। तो लेटर जो दिखा रहे थे आपकी, कहते आपसे लेटर मांग रहे थे, किस तरह का लेटर था? क्या दरी वो जो स्कूलों का क्या उसमें मांग रहे स्कूलों में जो कारपेट्स होती हैं, दरी पट्टी जो होती है जिस पे बच्चे बैठते, उसको लेकर काम करना वो अपना बता रहा था। उसका लेटर मुझसे मांग रहा था। 2026 तक का वो लेटर मुझसे मांगने लगा, मैंने मना कर दिया। अगली बार की अगली बार देखेंगे ये कहा। इवन ऋषि बंसल जी को उसने ऑफ़र किया कि 26 का भी आप लेटर दे दो तो हम आपको पैसा अभी दे देंगे। इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी बोला, उसको 50,000 उसने रखे हाथ में, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। फिर भी नाम किसका लगाया गया न्यूज़ में? ऋतु बनावत के ने से डील हुई। कोई भी डिमांड हमारी तरफ से नहीं हुई। हम दोनों की तरफ से, मैं कह रही हूँ, हम दोनों तरफ से कोई डिमांड उससे नहीं की गई, कोई लेटर नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं लिया गया। तो डील कैसी? भास्कर ये बताए, डील किसको कहते हैं? आगे किस तरह का रहेगा? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी जो लैंड जो खाते हैं उनको सीज कर दिया है, सीवीसी में जांच भेज दिया है, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जांच के लिए कह दिया है। किस तरह से? देखिए, जांच कोई भी हो, मैं अध्यक्ष जी से भी कह रही हूँ निष्पक्षता से जांच करो, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बाद में अनाउंस किया, मैंने पहले बोला कि मुख्यमंत्री जी मेरे खाते की पूरी तरह जांच करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 करोड़ 5 लाख रुपए पहले दे दिए। मेरे पास पैसा ही नहीं था, मेरे बजट नहीं है, ये भी बोला उसमें। तो मेरे को कोई आँच को आँच नहीं है, अपन ऐसा काम करते ही नहीं है। 2 साल में पहली बार कोई व्यक्ति आके मेरे पास, ऐसा व्यक्ति मिला जो बोल रहा है ऐसी चीज़ें। 2 साल में तो कोई नहीं आया मेरे पास ऐसा व्यक्ति। अगर मैं गलत होती तो लोग कहते ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपन डरने वालों में से नहीं है। मैं भी विधिक एक्शन इस भास्कर के खिलाफ लूँगी, मानहानि का दावा करूँगी, न्यायालय का दरवाज़ा खटकाऊँगी। जो बेस्ट होगा, जो हमको वकील राय देंगे, उसके अनुसार काम करेंगे।
देखिए हमारे साथ ये थी ऋतु बनावत, बयाना से विधायक। उनके पति ऋषि बंसल हैं, उनसे भी बातचीत करके उनका अभी उस वीडियो में जिक्र है, आपसे भी जिक्र रहा। पहले ऋतु बनावत जी से बात हुई, फिर आपसे भी बात हुई, और 40% तक की बात रहेगी कमीशन इस तरह से। क्या ये चीज़ें होती हैं? ये तो वही बता सकता है कि मेरे तो आश्चर्य की सीमा ही अब रही, जब वो कह रहे 35%, 30%, 40%, और वो भी एडवांस लेटर का, और एडवांस देने को तैयार हो रहा था। आप तो लेटर दे दो, 8 लाख ले लो मेरे से आप। मैं तो आज भी शौक हूँ। और लेकिन वो स्ट्रिंग निकला, देखिए आप, उसमें भी पैसे दे रहा है मेरे को, पैसे नहीं ले रहा। लेटर की कह रहा है लेटर दे दो आप, 8 लाख ले लो, हम वो भी नहीं कर रहे। फिर भी भास्कर कह रहा है कि 40 लाख की डील। ये कहाँ का न्याय है? बस यही है कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप एक जनता के बीच में रहते हैं, आप सारी जनता की खबरें चलाते हैं आप। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक पत्रकार ने हमारी छवि को धूमिल किया, जो संघर्ष करके निकले हम लोग, और 1 सेकंड में धूमिल कर दी। लेकिन आप जांचें और डिमांड करें कि पूरा वीडियो लेके आएँ, और उस वीडियो के अंदर एक एक शब्द आपको ध्यान में आएगा कि क्या दूध है, क्या पानी है। और उसके बाद भी नहीं मानता, तो मुझे लगता है कि ऐसे अखबार का तो बहिष्कार करना ही चाहिए जो ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतरा है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 2 विधायक और भी थे जिनका नाम इस ऑडियो में जिक्र हुआ है, वीडियो में जिक्र हुआ है। कहीं ना कहीं को वो दिख भी रहे हैं पैसा लेता हुआ। तो क्या कमीशन का खेल इस तरह से बातचीत होती है कि कमीशन का खेल है जो लंबा चलता है, 10%, 20%? ये तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये खेल जिसने भी ये किया है, ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा लगता है। ऋतु बनावत का नाम छापा, और शायद उन्होंने एक्चुअल में कई वीडियो और बनाए होंगे। कहीं ना कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ का वो उनकी चल रही होगी डील, और हो चुकी होगी। ये विषय राजस्थान सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता से इस विषय को पूरे को लेना चाहिए, क्योंकि एक धुरी है राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधि विधायक, और एक विधायक पर आरोप लगता है तो जनता राजस्थान के 200 ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सभी एमएलए और एमपी के ऊपर प्रश्न लगाती है, और उस कारण से एक जनप्रतिनिधि की छवि खराब होती है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर दूसरा पहलू पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग है। तो इस विषय की पूरी जांच हो, और जिस व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसके सारे रिकॉर्ड किया है, तो मालूम पड़ेगा कि इसने कितने लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड ब्लैकमेलिंग कर रहा होगा। क्या छवि को नुकसान पहुंचाने की आप बात कर रहे हो? क्या लगता है कि कोई इसमें बड़े हाथ भी हो सकते हैं? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हो कि एक जनप्रतिनिधियों की छवि को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि 2 जो विधायक है वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं। राजनीति के अंदर 40 साल की उम्र में निर्दलीय 41,000 से जीतना लोगों को पछता नहीं है, क्योंकि 35 साल की राजनीति जिसको करनी है, और सूचिता की राजनीति कर रही है, जनता में बीच में रहकर राजनीति कर रही है, संघर्ष कर रही है, और एक नाम हो रहा है, तो हर आदमी को लगता है कि इसको यहीं दबोच दो। वो कौन होंगे मुझे पता नहीं, जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई इसके पीछे निकलेगा। देखिए ये थे ऋषि बंसल, और पहले बात की हमने बयाना से विधायक ऋतु बनावत से, दोनों से खास बातचीत हुई। और कुल मिलाकर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में 3 विधायक थे। लेकिन ऋतु बनावत का कहना है कि दूध और दूध पानी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो भी जांच की उसकी पूरी जांच हो, और कहीं ना कहीं आगे वो लीगल एक्शन की बात भी कर रहे हैं। हम देखना होगा कि इस पूरी जांच में आखिरकार क्या निकल के आता है, क्योंकि जांच एक हाई कमेटी है जो जांच करेगी विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, साथ ही साथ जो सतर्कता आयुक्त थे वो भी रहेंगे, और कई जांचें इसमें होंगी। देखना ही होगा कि जांच में आखिरकार क्या निकल के सामने आना है। बहरहाल पूरी तरह से जो भी स्टिंग हुआ है उसके लिए जनता पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज गया है कि जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से करें तो फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि जनता इसलिए चुनती है कि जनता के काम हो, जनता के विकास के काम हो, और जनता के पैसे में अगर इस तरह से कोई घोटाला हो तो वो जनता के लिए भी ठीक नहीं है और जनप्रतिनिधियों के लिए ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शत गुजर।